नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दागड़। किसान मित्रों, आज है 16 सितंबर और दोस्तों 16 सितंबर जो है किसान मित्रों के लिए सबसे बढ़िया समय चल रहा है अभी ऊटी लहसुन बुआई का। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जल्दी में अभी तक उनके यहाँ पर लहसुन भी उग चुकी हैं और बहुत सारे किसान मित्र अभी लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने बारिश का बहुत लंबा दौर देखा है। लंबे दौर के बाद में हमें एक मौका मिला है लहसुन बुआई का। तो दोस्तों अभी खेत बहुत ज़्यादा अच्छे से सूखे तो नहीं है, फिर भी लहसुन लगाने के लिए जो हमें पर्याप्त सूखा चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पर बराब चाहिए। बहुत सारी जगह जगह में अलग अलग कहा जाता है, बतर कहा जाता है, हमारे यहाँ पे बराब कहा जाता है या फिर वाह कहा जाता है। अभी हमारे खेतों के अंदर बहुत बढ़िया अभी सूखा है। तो दोस्तों लहसुन बुआई मेरे यहाँ पर भी ऊटी लहसुन की हो रही है और लगभग मैं 5-5.5 बीघे में अपने यहाँ पर लहसुन लगा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी वाली लहसुन हम हमेशा लगाते हैं और हमारा एक टाइमलाइन रहता है कि लगभग 15 सितंबर सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि दोस्तों इस समय पर लहसुन जो है वो लगाने के लिए बढ़िया चीज़ें, हमारे जो चीज़ें हम लगा रहे हैं वो सूटेबल हो जाती है। बीच में जब गर्मी का दौर आएगा, जब गर्मी का दौर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो यहाँ से गर्मी का दौर हमें थोड़ा कम झेलना पड़ता है। दोस्तों रही बात, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो चीज़ें मैं प्रयोग करता हूँ, काफ़ी सारे किसान मित्रों को जानने का ये रहता है, उनमें उत्सुकता रहती है। तो दोस्तों बेसल डोज में जो चीज़ें मैं अपने यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो मैं चीज़ प्रयोग करूँ वही आप चीज़ प्रयोग करें। आप अपने विवेक के आधार पर, प्रोडक्ट की उपलब्धता के आधार पर और आपके बजट के आधार पर आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ पर अब वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष जिस खेत में मैंने लहसुन लगाया था इस साल भी उसी खेत के अंदर लहसुन है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट भी अपने यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, लगभग 8-10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से। और आप पीछे देख पा रहे होंगे बैग आ रहे हैं और पूरे खेत के अंदर हम वर्मी कंपोस्ट पहले डालेंगे और उसके साथ में दोस्तों हम जो NPK है वो डालेंगे। NPK में हमने DAP लिया है 1846 और दोस्तों साथ में हमने यहाँ पर पोटाश लिया है। पोटाश के साथ में हमने सल्फर का कॉम्बिनेशन लिया है और साथ में दोस्तों इंसेक्टिसाइड में हमने एक इंसेक्टिसाइड लिया है और एक प्रकार का फंगीसाइड भी हम यहाँ पर मिला रहे हैं, क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा गीले हैं। और दोस्तों आगे भी कहा गया है कि आगे बारिशें होने वाली हैं, बारिशों को ध्यान में रखते हुए हमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड जरूर से लेना है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट मैं उपयोग कर रहा हूँ वही आप उपयोग करें। मार्केट में बहुत सारी लंबी चौड़ी रेंज है, जो आपको समय से मिल जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक सीड ट्रीटमेंट के ऊपर भी वीडियो डाला है, अगर आप चाहें तो सीड ट्रीटमेंट वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों शुरुआत करते हैं। तो ये अपना पूरा खेत है, आप आपके सामने देख पाएंगे, ये अपना पूरा खेत है। उधर आप देख रहे हैं उधर लहसुन लग रही है और कल भी यहाँ पर लहसुन लगी थी, कुछ एरिया बच गया था तो उसके प्लेस पे अभी लहसुन लग रही है। और दोस्तों आप आपके सामने देख पा रहे होंगे ये पूरा खेत के अंदर वाइट कलर के जो बैग है वो रखे हुए हैं। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, या FOM है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। दोस्तों हम यहाँ पर अपने खेत के अंदर इसके ट्रायल करने जा रहे हैं, क्योंकि इस खेत के अंदर बहुत ज़्यादा बार लहसुन हुआ है। तो वैसी कंडीशन में हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति के लिए वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देसी खाद बिल्कुल भी नहीं उपलब्ध है। तो दोस्तों और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा रासायनिक फर्टिलाइज़र है। यहाँ पर आप DAP देख पा रहे हैं, पोटाश देख पा रहे हैं, साथ में सल्फर देख पा रहे हैं और साथ में दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे एक प्रकार का फंगीसाइड और एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड। शुरुआत करते हैं दोस्तों किसानों के सबसे ज़्यादा प्यारे और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले खाद से। दोस्तों आप आपके सामने देख पाएंगे ये है DAP, भारत DAP के नाम से आता है। NPK में 1846 इसके अंदर है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 0% पोटाश। दोस्तों हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं 5-5.5 बीघा में। आप देख पा रहे हैं 5 बैग यहाँ पर अपन DAP प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको इसका दाना दिखाऊं तो आप दाना देखिएगा, ये एक बोरी जो है ये क्रबको की है, क्रबको की बोरी है, और ये जो बाकी जो बोरियां हैं ये चंबल फर्टिलाइज़र की हैं। तो दोस्तों दोनों के दाने में आप देखिए ये थोड़ा सा ब्राउनिश दाना है और दूसरा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये जो चंबल का दाना है ये ब्लैक है। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा ये पोटाश सभी किसान मित्र इसका प्रयोग करते हैं, वजन बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके अंदर पोटाश जो है 60% मात्रा में उपलब्ध है, MOP के नाम से आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये IPL का है दोस्तों। अब मैं आपको पोटाश दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का पोटाश है दोस्तों। और मैं आपको टोटल बैग दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 3 बैग हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। रही बात दोस्तों, अब बात करते हैं सल्फर की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उत्तम कंपनी का ही चंबल फर्टिलाइज़र का ही ये सल्फर है, 90% WDG
और हम हमेशा से 90% WDG प्रयोग करते हैं। पिछले वर्ष हमने यहाँ पर सल्फर मिल्स का फर्टिस उपयोग किया था, पर दोस्तों इस बार हम ये चंबल फर्टिलाइज़र का सल्फिनो गोल्ड के नाम से जो WDG 90% आता है, ये उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसको अगर आप देख पाएंगे गौर से, तो इसको भी मैन्युफैक्चर सल्फर मिल्स ने ही किया है और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सल्फर मिल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं चलन में है तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पर सेम चीज़, सेम कंपनी, सेम द्वारा मैन्युफैक्चर दूसरी कंपनी अगर है तो वो सस्ती मिल रही है। दोस्तों थोड़ा सा बजट को ध्यान में रखते हुए इस बार हम 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, आप देख रहे हैं ये उत्तम का सल्फिनो गोल्ड, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों ये इसका बैग भी आता है, ये पूरा 25 किलो का बैग है और ये 15 किलो की बाल्टी है। दोस्तों साथ में इंसेक्टिसाइड के रूप में सिजेंटा कंपनी के जो ब्रांड है, सिजेंटा का जो वर्टागो के नाम से जो आता है, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिएगा 2 बैग है और दोनों में 5-5 किलो वजन है, मतलब 10 किलो हम 5-5.5 बीघा में प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों रही बात अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है थाइमेथोक्सोम और साथ में CTPR जो क्लोरांट्रान नीलिप्रोल आता है वो इसके अंदर है। स्पेशली डेडिकेटेडली ये इंसेक्टिसाइड है। अभी खेत के अंदर जो कीड़े पड़ेंगे उसके लिए हमारी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप इसका या और भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसका प्रयोग जरूर करें। कारण ये है कि खेत बहुत ज़्यादा गीले हैं और बहुत ज़्यादा समस्याएं कीड़े की आ सकती हैं। दोस्तों उसके बाद में आप देख पा रहे हैं सांप, हमारा सबका प्यारा सांप, सब किसान मित्र प्रयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में आता है। दोस्तों ये 3 किलो हम साथ में सल्फर के मिलाएंगे और इसको खेत के अंदर भुरकाव करेंगे। उससे जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फंगस रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम 3 किलो के मान से प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों हम इन सबको मिलाएंगे, सबको मिलाने के बाद में पूरे खेत के अंदर बराबर मात्रा में डालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो हम बाद में प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी ऊटी लहसुन उगने में थोड़ा समय लगेगा। जब उग के हमारी सारी लहसुन बाहर आ जाएगी उसके बाद में चाहे कॉम्बो किट हो या फिर और भी अलग जो माइक्रो न्यूट्रिशन आते हैं वो हम यहाँ पर प्रयोग करने जाएंगे। अभी से माइक्रो न्यूट्रिशन डालना ऊटी के अंदर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो अभी हम माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि ऊटी उगने में भी 10-15 दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा अपना खेत है और इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी खादों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद में अपने खेत के अंदर उनकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे या भुरकाव करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आप, पूरे खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट पड़ा है और इधर हमारा खाद जो है वो डालने के लिए रेडी है।